जय हिंद दोस्तों। मैं रेशमा सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी अकादमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी है संज्ञा एवं विशेषण और विशेष्य पर। प्रश्न नंबर 1, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये इसका सही उत्तर है ए 3। नंबर 1 है रूढ़, नंबर 2 है यौगिक, नंबर 3 है योग रूढ़। प्रश्न नंबर 2, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर है सी, स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 3, वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी विशेष्य। तो इसका सही उत्तर है ए विशेष संज्ञा। वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को कहते हैं संज्ञा। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा है तो सी, इसका सही उत्तर है सी भाववाचक संज्ञा। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण क्या है? ए पाशविक, बी पशुत्व, सी पाशुपति, डी पशुता। पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए पाशविक। पशु शब्द का विशेषण है पाशविक। प्रश्न नंबर 6, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? ए अपकर्ष, बी अवकर्ष, सी उत्कृष्ट, डी उत्कीर्ण। तो इसका सही उत्तर है सी, उत्कर्ष का विशेषण सी, इसका सही उत्तर है सी उत्कृष्ट। आदर शब्द में विशेषण बनेगा। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। ए आदरकारी, बी आदरपूर्वक, सी आदरणीय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आदर शब्द से विशेषण बनेगा सी आदरणीय। इसका सही उत्तर है सी आदरणीय। प्रश्न नंबर 8, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, सी क्रिया, डी अव्यय। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो ये प्रश्न इसका सही उत्तर है ए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 9, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 4, सी 6, डी 7। तो इसका सही उत्तर है 5। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के भेद 5 होते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा एवं नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। प्रश्न है 10, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिमाण बोधक, डी सार्वनामिक। तो इसका सही उत्तर है सी, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो सी परिमाण बोधक। परिमाण बोधक इसका सही उत्तर है परिमाण बोधक। 4 गज मलमल में विशेषण है परिमाण बोधक विशेषण। प्रश्न नंबर 11,
मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? प्रश्न नंबर 11 है मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। नंबर बी सार्वनामिक विशेषण। नंबर सी संख्यावाचक विशेषण। नंबर डी परिमाण बोधक विशेषण। मेरा घर इसी शहर में है में विशेषण है डी सार्वनामिक विशेषण। इसमें है सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न नंबर 12 वह थोड़ा बीमार है वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा बीमार है में वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर है ए। तो वह थोड़ा बीमार है में वाक्य में थोड़ा में क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 13 बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार यानी बाजार में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं। तो इसका उत्तर होगा ए भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बी इसका सही उत्तर है बी समूहवाचक संज्ञा। बाजार में बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं तो समूह है, समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 14 राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम, सुरेश, निर्वाह या फिर मित्रता। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रता। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया इसमें भाववाचक संज्ञा है मित्रता। प्रश्न 15 पापी में कौन सा विशेषण होगा? प्रश्न नंबर 15 है पापी में कौन सा विशेषण है? नंबर ए संख्यावाचक, बी सार्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी परिमाणवाचक विशेषण। तो पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी गुण है, पापी में गुणवाचक विशेषण है। इसका सही उत्तर है सी पापी में गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 16 बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो यह विशेषण में आता है। इसका सही उत्तर है सी विशेषण। बुद्धिहीन शब्द का विशेषण है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो यह विशेषण संवर्ग में आता है। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ए दूसरा क्रमवाचक, बी वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, सी 26 पूर्णांक बोधक, डी ढाई अपूर्णांक बोधक। तो इसका सही उत्तर होगा निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो इसका सही उत्तर है बी वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, बल्कि इसमें विशेषण है वह, ये सार्वनामिक विशेषण है। डी प्रश्न नंबर बी वह नौकर है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 18 महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे इस वाक्य में अमूल शब्द है, अमूल शब्द है ए विशेषण, बी संज्ञा, सी सर्वनाम, डी क्रिया। तो इसका सही उत्तर है डी महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे इस वाक्य में अमूल शब्द है डी क्रिया। 18 का उत्तर है डी क्रिया। 19 प्रश्न नंबर 19
निम्नलिखित रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छाटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। ए गुणवाचक विशेषण, बी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण या फिर डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका सही उत्तर है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। कुछ यानी वो निश्चित संख्या नहीं थी, उसमें बहुत से बच्चे थे। तो ये इसका सही उत्तर है डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 20, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ए आलस, बी अलस, सी आलसी, डी आलसीपन। तो इसका सही उत्तर है सी आलसी। आलस्य शब्द का विशेषण है सी आलसी। आज की हमारी सीरीज यहीं तक। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।